हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 15। इसमें जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है द पार्लियामेंट और साथ में राज्यसभा, जो कि पार्लियामेंट के अंदर ही आता है और इसको कहा जाता है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग से पारित किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि संघीय संसद को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पार्लियामेंट आता है। और पार्लियामेंट में आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि देयर शाल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और जो कि मिलकर बनी होगी किस किस से? जो कि मिलकर बना होगा प्रेसिडेंट से, राज्यसभा जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, और साथ में बोला जाता है लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। ये तीनों चीजों से मिलकर बना होगा हमारा पार्लियामेंट। अब इसमें भी हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, जिसको कि बोला जाता है अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स इसको बोला जाता है। अब हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 250 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 238 जो होंगे वो इलेक्टेड में एमएलए होंगे, मतलब कि इनका चुनाव होगा। और इनका चुनाव किसके द्वारा होगा? जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हमने बात किया था, या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में हमने बात की थी, इसके जरिए इलेक्शन इनके होंगे। तो इनको इलेक्टेड एमएलए बोला जाएगा, 238 ये होंगे। और साथ ही में 12 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि उनको भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। और ये किस आधार पर नॉमिनेट करेगा? उनमें जो कवर करते हैं लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से, सोशल सर्विसेज से, इनसे ये पीपल्स को, मतलब कि नागरिकों को ये नॉमिनेट कर सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था, तो लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि इनको आप किसके अंदर, जो किस एरिया के अंदर ये आते हैं जिसको कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं? क्या ये लिटरेचर के अंदर है, क्या ये साइंस के अंदर है, क्या सोशल सर्विसेज इनने की हैं कुछ? तो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि ये जो गेम खेलते हैं, ये इनका सिस्टम है गेम खेलने का, ये एक कला है, ये आर्ट है। तो इसके तहत इनको नॉमिनेट किया था राज्यसभा का मेंबर। तो 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो 238 प्लस 12 ऐसे की 250 टोटल मेंबर इसके हो जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में 233 जो है इलेक्टेड एमएलए हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं, तो टोटल जो संख्या है अभी मेंबर्स की वो है 245 की। अब इसका टेन्योर क्या होता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा को बोला जाता है परमानेंट हाउस, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसका कोई टेन्योर नहीं होता है। पर इसके जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है, तो उनका टेन्योर होता है 6 ईयर का। और जो 1/3 रिटायर होते हैं आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल, हर 2 साल के बाद वो 1/3 रिटायर होते जाते हैं और नए आते जाते हैं, जिनका की टेन्योर 6 ईयर का रहता है। अब साथ में जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट हो चुकी होना चाहिए, और वो किसी भी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो, और साथ ही में रजिस्टर्ड वोटर हो, यानी कि वो रजिस्टर्ड वोटर उसका नाम होना चाहिए। अब हम जो ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा हैं उनके बारे में बात करें तो जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अभी प्रेजेंट में कौन है? वेंकैया नायडू जी इसके वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो ही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और जो डिप्टी चेयरमैन होगा, और जो डिप्टी चेयरमैन है उसके लिए नॉर्म्स है कि अपने किसी सदस्य का अपना उप सभापति चुनेगी ये राज्यसभा, और जब जब उप सभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उप सभापति चुनेगी। अब जो राज्यसभा है इनके स्पेशल पावर्स के बारे में हम बात करें तो रिमूवल ऑफ
वीपी यानी कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इनके पास स्पेशल पावर होता है। और आर्टिकल 249 आर्टिकल अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस जो संसद है उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 ईयर्स के लिए बढ़ा सकती है। और साथ ही में आर्टिकल 312 यानी कि 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदाता देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज पर ये परमिशन दे सकती है राज्यसभा। तो ये इसकी कुछ पावर्स हैं जिनको कि हम IAS, IPS या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के नाम से जानते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, तो उनमें ये परमिशन दे सकती है राज्यसभा। तो इतना कुछ राज्यसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। तो किस लॉ के लिए है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसके लिए पार्लियामेंट में ये है कि लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए और साथ ही में राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके वो अमेंडमेंट पास होगा, यानी कि कुछ एक्ट बनेगा। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिसाइड्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल, यानी कि संसद की अयोग्यता के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करेगा भारत का प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट ऑफ कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति इसका डिसीजन लेगा। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ हंग पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है? तो जो हमारी संसद है उसको हंग पार्लियामेंट कब बोला जाएगा? जब वो सदन जिसमें भी किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है उसको बोला जाता है हंग पार्लियामेंट। तो जो ऑप्शंस है उसमें अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, यानी कि एक संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है उसको बोला जाएगा हंग पार्लियामेंट, यानी कि त्रिशंकु संसद। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल है। तो हमने अभी बात की थी राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसका टेन्योर क्या होगा? फिक्स नहीं होगा, ये परमानेंट हाउस है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये परमानेंट है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल हमने बोला था 6 साल का इसके सदस्य का कार्यकाल हो, और साथ ही में 1/3 लोग हर 2 साल में रिटायर्ड होते जाएंगे। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 इयर्स की इनकी टेन्योर होगी मेंबर्स की, और राज्यसभा एक होगा परमानेंट हाउस। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर, यानी कि राज्यसभा भंग कर दी जाती है। तो ऑप्शंस है एवरी 5 ईयर, एवरी 6 ईयर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ दिस। तो राज्यसभा को हमने बोला है ये एक परमानेंट हाउस है, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो हमने राज्यसभा के बारे में बात की थी कि जो 250 टोटल मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होंगे, यानी कि इलेक्टेड एमएलएस होंगे, और साथ में 12 को इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उनको नॉमिनेट करेगा 12 लोगों को। और इनके एरियाज क्या थे? लिटरेचर, आर्ट, साइंस,
सोशल सर्विसेज, ये सब इनके एरियाज थे। तो 12 को वो नॉमिनेट करेगा, तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, यानी कि शून्य काल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है। अब जो शून्य काल है, 0 आवर है, उसको सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है, यानी कि जो 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक ये चलता है और 1 घंटे का ये रहता है शून्य काल। और इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, जो कि करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनके मामले में कुछ भी चेंजेस करवाना है तो उनको वो उठाते हैं और उनमें तुरंत वो कार्रवाई करना चाहते हैं। और वर्तमान में क्या हुआ है, शून्य काल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है, जो पहले 12 बजे से 1 बजे तक चलता था, अब वो 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा। उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो रहेगा 1 आवर का, यानी कि 1 घंटे का वो रहेगा। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha and selected the correct answer from the course given below, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो हमने थोड़े देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है कि वो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ साथ अपनी कम से कम 30 साल की एज को कंप्लीट करा होना चाहिए और उसके बाद नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो और रजिस्टर्ड वोटर आईडी उसके पास हो। तो हम ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ एज, यानी कि कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। सेकंड है शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर on the list of voters in the state from which the candidate is to be elected, यानी कि राज्य में मतदाताओं की सूची पर एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां से उम्मीदवारों का चुनाव किया जाना है। तो सेकंड भी सही है, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। और थर्ड है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कोर्ट्स, यानी कि राज्य कोर्ट के तहत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही हो जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ए बी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की निश्चित ताकत क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया है टोटल मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स इसमें हो सकते हैं 250, जिसमें कि 238 इलेक्टेड एमएलए होंगे और साथ में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाएंगे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मैक्सिमम इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 250, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।